हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास। चलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 का आइडेंटिटीज की शुरू करते हैं। ठीक है, तो रेडी है आप लोग? चलिए फटाफट फटाफट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसका जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारी वैल्यूज है। साइन से कॉस, कॉस से टेन, टेन से कॉस से कॉसेक से कॉट, ये सब खेलने के लिए है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 3 से आएंगे। तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से ही शुरू करें, और फर्स्ट सेकंड भी करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बताएंगे ना आपको, और आप नहीं भी पूछेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा से सारे बच्चे नहीं पूछ सकते, तो भी हम इसको कराएंगे बाद में। लेकिन पहले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम करते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन का सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 9 सेक स्क्वायर्ड ए, सेक स्क्वायर्ड ए 9। अब देखो सेक स्क्वायर्ड ए और 10 स्क्वायर्ड ए दोनों चीज है, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर्ड थीटा माइनस 10 स्क्वायर्ड थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। कितना हल हुआ क्वेश्चन है? 9 हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर्ड थीटा, मतलब सेक स्क्वायर्ड ए माइनस 10 स्क्वायर्ड ए, और सेक स्क्वायर्ड ए माइनस 10 स्क्वायर्ड ए हमें पता है कि ये हो जाता है 1, तो इसका वैल्यू हो गया 9। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देखना, बुक में सेकंड ऑप्शन है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास बी, यही आंसर ठीक है। क्लियर? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला इसका सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट वैसे मैं पहले सोच रहा था कि सबसे बाद में कराऊंगा, क्योंकि सेकंड पार्ट ही इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और पता नहीं इसको एमसीक्यूज में क्यों दिया है, लेकिन जब दिया है तो दिया है, करना है करते हैं, चिंता की क्या बात है। चलो स्टार्ट करो। सेकंड पार्ट क्या है? 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये ब्रैकेट में है बच्चों सेकंड पार्ट है ना। दूसरी ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये बस लेंदी क्वेश्चन है, इसको एमसीक्यूज में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छी तरह इसका एप्लीकेशंस आएंगे। इसमें सारे के सारे चीज़ों में जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्मूला हमें यूज करना है। रेसिप्रोकल मतलब अंश बट्टा हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इस तरह की चीज है। और सबको देखो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, प्रयास करिए उसको रेसिप्रोकल में साइन कॉस में लाने का कोशिश करिए। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, 10 होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, और सेक होता है 1 बाई कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। फिर यहीं पे कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस, यहाँ माइनस आ गया, कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है बच्चों? अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कॉस थीटा जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एक कॉस से डिवाइड हो गया तो 1 बचा, यहाँ पे जैसे के तैसे साइन थीटा प्लस ए कॉस से डिवाइड हो गया तो 1 बचा, 1 × 1 = 1। ये आपके पहली ब्रैकेट में आ गया। दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे साइन थीटा, करेक्ट, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर -1, क्योंकि साइन से डिवाइड होगा, और साइन से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये सेकेंड स्टेप तक कोई समस्या नहीं। अब देखो यहाँ क्या देखना है, हमें गौर से देखना है। यहाँ साइन है, कॉस है और +1 है, यहाँ भी साइन है, कॉस है और -1 है। तो क्यों ना इन साइन कॉस को एक ग्रुप और 1 को दूसरी ग्रुप बना दें। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा a + b × a - b। ये थोड़ा सा सोचना है हमें। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ग्रुप में रखते हैं, +1 दूसरी ग्रुप में रखते हैं, इसी तरह, और इसको बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं अपॉन में कॉस थीटा। फिर इनटू है, यहाँ इनटू का साइन भी डाल सकते हो चाहो तो। यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ग्रुप में, और दूसरी ग्रुप में -1, और बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करके, और यहाँ पे कर दो कॉस थीटा। क्यों ना इस पूरे को हम बड़ी ब्रैकेट में ले लें। ठीक है, अब पूरे को बड़ी ब्रैकेट में ले लेंगे बेटा, तो ए बन गया, ये दोनों मिला करके ए और 1b, ए पूरा ए और ए बी, तो a + b × a - b = a² - b², क्योंकि यहाँ इंटू का साइन है ना, और नीचे में डिनोमिनेटर cos थीटा × cos थीटा = cos² थीटा। क्लियर है? अब देखो कैसे होगा, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरफ बनेगा -1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ बन जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, शायद और नीचे लिखो तो वीडियो में नहीं आए तो मैं बगल में लिखता हूँ और फिर ऊपर से मिटा दूंगा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला पे कर दो इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस में 1 आ जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब बारी आ गई इसको ऊपर का मिटाने का। यहाँ से लेकर के हम ऊपर चलेंगे, फिर मिटा करके इस सारे क्वेश्चंस को फटाक से हलवा बना के सॉल्व कर देंगे, एकदम गपाक से खा जाओ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, हर किसी को पता है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हमने लिख भी रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। और पहली जो क्लास हमने कॉन्सेप्ट का लिया था उसमें इन सारी चीज़ों को हमने रटाने का प्रयास किया था। जो बच्चे बाद में आए हैं वो पहला कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखें, जो पहले से है उनको पता ही होगा कि स्क्वायर फॉर्मूला कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे, दोनों को जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे हर तरफ सारे टर्म्स को तो ए निकल के आएगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड करेंगे तो ए टर्म्स निकल के आएगा। एनीवे चलो, अब यहाँ पे यह हमने लिख दिया 1, इसका 1, इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस में 1, यहाँ माइनस है ना, माइनस में 1, माइनस में भी 1 है, और नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है कि साइन थीटा कॉस थीटा है प्यारे बच्चों, शायद गलती करते हुए हम आ रहे हैं। यहाँ पे एक में साइन था एक में कॉस था, है ना, एक में साइन था एक में कॉस था, तो साइन थीटा कॉस थीटा था। ठीक है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह का वैल्यू था। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई। अब इसको 1 से 1 कट कर दो, और यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा भी कट जाएगा। अगले स्टेप में जैसे ही, चूंकि ये दोनों तो खत्म हो गया ना, ऊपर में क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा। जब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा तो साइन थीटा कॉस थीटा से इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, ये 2 के 2 बचे रह जाएंगे, तो इसमें 2 कौन सा ऑप्शन है, देखो 2 है इसका सी ऑप्शन, तो इसका आंसर हमें मिल गया, इसका आंसर सी। करेक्ट, सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा बड़ा था। इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। तो आप लोग देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे फटाक से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि सेकेंड, ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, तो थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, देखो थर्ड पार्ट में हमें बहुत ही आसानी से सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। हाँ, ए की जगह थीटा भी ले सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, वहाँ ए लिखा हो बी लिखा हो जो भी है। चलिए आपकी सुविधा के लिए वही लिख देता हूँ, क्यों कंफ्यूज करोगे। सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और इसका वैल्यू हमें निकालना है, और ये पूरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो करके क्या कहानी बनेगी ये देखना है। अब मुझे बताओ सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और मैंने बोला कि ये सब जो टर्म्स आएंगे ना, यहाँ पे साइन कॉस है भी, तो इसको भी साइन कॉस में हम चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो सेक थीटा हो गया 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये है ब्रैकेट में, और ऊपर में है 1 माइनस साइन थीटा। ए लिखना है तो ए लिख दो। वैसे एग्जामिनेशन में खास करके एमसीक्यूज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 कर दिया हमने, यहाँ पर ले लिया हमने कॉस ए। तो चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला कुछ भी नहीं बदलेगा, 1 प्लस साइन ए, करेक्ट, और इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। देखो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और जैसे ही हमें दिख गया कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और बी स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया कॉस ए, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर
और नीचे में है कॉस ए, तो कॉस ए कॉस स्क्वायर से कट गया, आंसर बन गया सिर्फ कॉस ए, क्योंकि किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन ना, जैसे 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, इसी तरह कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे में था यहाँ पर कॉस ए, तो एक के साथ कट गया तो एक बचा हुआ रह गया, तो कॉस ए कौन सा ऑप्शन है, देखो प्यारे बच्चों, ये डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम क्या? कितनी आसानी से स्मूथली चल रही है गाड़ी, चल रही है ना, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर कोई प्रॉब्लम, वैसे तो मैं पूरी तरह प्रयास करता हूँ कि बिल्कुल धीरे धीरे सारी बातें स्पष्ट भाषा में आपको समझाऊं, शुद्ध हिंदी में समझाऊं, फिर भी अगर कुछ समस्या रह जाती है तो आप पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 4th पार्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस सब तरह के कोई भी टर्म्स है तो उसको साइन कॉस में लेने की कोशिश करिए तो आसान बन जाता है। हमें पता है कि 1 प्लस 10 होता है साइन बाई कॉस, होता है ना रेसिप्रोकल फॉर्मूला, प्लस साइन थीटा साइन ए अपॉन कॉस ए। अब नीचे में आ गया 1 प्लस कॉट, चूंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 10 साइन बाई कॉस है, तो वैसे भी ये कॉस बाई साइन हो जाएगा, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं बेटा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये बन जाएगा कॉस ए, और ऊपर बन गया, जब कॉस ए 1 से डिवाइड होगा तो कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए ही बन गया प्लस साइन ए। इसी तरह यहाँ नीचे वाला देखो, यहाँ पर हो जाएगा ये साइन ए, और ऊपर क्या होगा, ऊपर बन जाएगा साइन ए, हाँ यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए। अब बारी है डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल बना के ऊपर ले जाने का। तो इसको कॉस ए प्लस साइन ए हो या साइन ए प्लस कॉस ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन ए प्लस कॉस ए लिख देता हूँ और अपॉन में कर देता हूँ ये कॉस ए। अब यहाँ इंटू साइन, इस टर्म को जब लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब ध्यान से देखो, ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ कट गया, जैसे ही कट गया तो हमारे पास बच गया क्या, ऊपर में सिर्फ साइन ए और नीचे में कॉस ए, और साइन ए बाई कॉस ए होता है 10a। देखो 10a है, कोई ऑप्शन की नहीं है, 10a ऑप्शन है और ए भी डी ऑप्शन है। क्लियर है? कितनी आसानी से सॉल्व हो गई ना। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा घूम के देखेंगे 2-3 क्वेश्चन नंबर 4 का भी, कि कहीं वो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वो भी डिफिकल्ट है कि इजी है कि क्या है। खुद देखो, खुद भरोसा करो कि ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। हमारा बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए, और फंडा कैसे क्लियर होगा, बार बार मैं कहता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट क्लास देखो। मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं कहा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, लेकिन आप पढ़ते हो तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो देखना ही पड़ेगा ना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, है ना प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे पहले बेटा कॉसेक थीटा, इसमें बता रहा है आइडेंटिटीज। अब इसमें LHS और RHS करके हम प्रूफ करेंगे आइडेंटिटीज में, क्योंकि MCQs तो हो गया। आइडेंटिटीज में कह रहा है बेटा कॉसेक थीटा ये पहला पार्ट है, माइनस कॉट थीटा और इसका पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है हमने। ए इक्वल टू से लेफ्ट साइड को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड को RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। सबको क्लियर है? और इस तरह के क्वेश्चंस में, जनरल क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हाँ, किसी में राइट हैंड साइड से भी होता है,
तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में मतलब 90% क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, और बहुत कम क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करके बीच में लाते हैं कोई आंसर, फिर राइट हैंड को भी सॉल्व करके बीच में लाते हैं आंसर, और फिर दोनों को इक्वल दिखाते हैं हम। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में बेटा लेफ्ट साइड को आप सॉल्व करिए, राइट साइड अपने आप वो बन के आ जाएगा वैल्यू। जैसे यहाँ देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्लियर है, का स्क्वायर। अब जिस किसी को पता है कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, माइनस अब कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन थीटा, क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और सबका स्क्वायर भी है प्यारे बच्चों। अब देखो दोनों में साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और इसका स्क्वायर भी है, क्लियर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों को अलग अलग लिख दो ना, अपने आप आंसर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा है प्यारे बच्चों, अब इसको ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा है और इसका स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि ऊपर में कॉस थीटा हमें दिख रहा है, तो इस साइन को भी कॉस में बदल देता हूँ, शायद आंसर मिल जाए, कुछ ना कुछ मिले। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में जैसे ही बदलेंगे हमारा दिमाग खुल जाएगा कि देखो सर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हो गया, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में जो है तो हम लिखेंगे ही 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा के साथ 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हम लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्या कोई डिफिकल्ट था क्या, बस प्रॉपर अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को झूठ मूठ का तुम लोगों ने हवा बना रखे हो कि बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है, और ये डिफिकल्ट करके ही हम उसकी कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ जाते ही नहीं हैं। हम दिमाग में पहले से बिठा लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रुथ क्या है, कुछ भी डिफिकल्ट होता ही नहीं पढ़ाई में। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको ऐड कर दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इक्वल टू हमने प्रूव करना है 2 से। असल में बड़ा अटपटा लगता है जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन देखोगे अटपटा लगता है, डरो बिल्कुल नहीं, बस अपनी कॉन्सेप्ट के साथ एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में चेंज करते चलो। अब यहाँ साइन कॉस में है ही सारी चीज़ें, तो हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि तैसे नोट कर दो। LHS लिखा है तो एक बार इसको नोट भी करना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जब हम इसका LCM ले लेंगे ना प्यारे बच्चों, क्योंकि इन दोनों में कोई नंबर तो है नहीं कॉमन, जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो आप लिख दीजिए कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ए जब इससे डिवाइड हो जाएगा तो कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को जब कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। सिमिलरली इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए जब 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, क्लियरली दिख रहा है, इसको ओपन करना। ये बन गया कॉस स्क्वायर है प्लस, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और नीचे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए,
और ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कॉस स्क्वायर है, यहाँ से साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिला करके 1 बन जाएगा ना। हर समय हर जगह पे कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों मिला के बन गया 1, और यहाँ पर एक 1 है ही, और यहाँ है 2 साइन ए, और नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया कॉस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, है ना। अब 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, इधर लिख लेता हूँ 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन ए, और नीचे में कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में अगर हमने 2 कॉमन ले लिया ना प्यारे बच्चों, 2 कॉमन लेते ही ये बन जाएगा, इधर से 1 बचा और इधर से 2 कॉमन ले लिया तो प्लस साइन ए बचा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे में 1 प्लस साइन ए दिख रहा है। जब नीचे में 1 प्लस साइन ए दिख रहा है और ऊपर में भी हम देखेंगे ढूंढेंगे, कट गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये कट गया ना, इसके साथ ए हमारे पास बच गया यहाँ पर 2 अपॉन कॉस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए, और 2 और 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, सबको मालूम है। तो 2 सेक ए इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। क्लियर है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, शायद जानी नहीं चाहिए 20-25 मिनट से ज़्यादा है, तो बस एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और फिर वीडियो एंड करते हैं। अगली चीज़ें अगली वीडियो में डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमें कि tan थीटा अपॉन 1, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, इसमें है बेटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमने 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चक्कर खा गए ना फिर कि सर ये क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या प्रूफ करने के लिए दे रहा है। कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जैसे भी है प्रॉपर अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि आता क्या है। लो LHS हम मैंने लिख दिया, LHS लिख दिया यहाँ पर। LHS में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब ध्यान दो ही चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है, tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा, और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबको मैंने बोला कि साइन कॉस में करोगे तो बहुत आसानी होगी ना, तो साइन कॉस में बदलो, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर tan थीटा को आप साइन बाई कॉस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसे भी लिख करके रख लो, और यह इस सब को डिनोमिनेटर को सॉल्व करना शुरू करो पहले, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है ना, यहाँ प्लस का साइन है, इसको भी कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख के रख लो, और डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख के रख लो। नीचे में हमारे पास यहाँ से आया साइन थीटा, आया ना, और साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस का साइन यहाँ भी कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख के रख लो। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो ये कॉस थीटा है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, स्पष्ट? अब देखो ये साइन बाई कॉस बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन, तो साइन बाई कॉस लिखेंगे और इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल बना के। क्लियर है ना, इस तरह का मेथड हम लोगों ने कई बार किया है, तो यही काम यहाँ भी करेंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे पहले हम, साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, और इंटू क्या करेंगे, इंटू में साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लिखेंगे साइन थीटा, और इसको नीचे लिखेंगे का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन डालेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, यही चीज़ यहाँ भी, पहले यहाँ पर साइन क्या चीज़ था, कॉस, कॉस बाई साइन था यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इनटू में यहाँ भी कॉस थीटा को ऊपर, और नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगले स्टेप में देखो, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन है यहाँ, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर बच्चे 5 सेकेंड रुको और गौर से देखो, मैंने एक गलती किया है, और गलती क्यों किया है वो भी बताऊंगा, और उस गलती को सुधार क्या होगा वो भी बताऊंगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, मैंने क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा। क्या ये आपने पकड़ पाया? क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो फिर मुझे कहोगे सर आपने गलत किया, और सचमुच में हमने गलत किया। अब गलत क्यों किया पहले ये बताता हूँ। गलत इसलिए किया क्योंकि इस ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस था, तो यहाँ भी साइन माइनस कॉस अगर हो जाता तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, एलसीएम बनाने में आसानी होगी। लेकिन करेंगे क्यों, हमारे घर का राज तो है नहीं। तो क्या करना है बच्चा, कॉस को साइन, कॉस जो पॉजिटिव था नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, दोनों का साइन बदल दिया, तो बाहर में साइन बदल दो, यहाँ माइनस कर दो, कहानी खत्म। इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले लो, ये माइनस कर दो, यहाँ पे साइन, करेक्ट, माइनस साइन कर दो, तो कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस कर दिया, तो अब साइन माइनस कॉस कॉमन हो जाएगा, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। समझ में आ गई? बस इतना सा ट्रिक इस क्वेश्चन में ध्यान में देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की समझ में आ गई होगी। जब आप लोगों की समझ में आ गई होगी तो अब देखो, इस साइड से सिर्फ हमने कॉस थीटा लेना है, इस साइड से सिर्फ हमने साइन थीटा लेना है, और इसको तो हमने कॉमन बना दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस ब्रैकेट में ले लेंगे। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको जब साइन स्क्वायर थीटा से क्यों डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ हमारे पास साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को फिर साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको तो पता ही है ना। डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो साइन थीटा हुआ, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का क्यूब थीटा बन जाएगा। अब ध्यान दो, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा बनेगा ना, पक्का खा गए ना मात यहीं पे बेटा, कॉस थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ साइन तो नेगेटिव है तो माइनस कॉस थीटा बनेगा, और माइनस कॉस थीटा को फिर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस क्यूब थीटा बनेगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो क्योंकि जगह और भी कम पड़ रही है, तो इसको यहाँ के बाद हम फिर से ऊपर लाएंगे, क्योंकि यहीं पे अब ट्विस्ट आ रहा है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बेटा ट्विस्ट क्या आ रहा है, क्लास 9th में पहुंचिए फिर से एक बार। 9th क्लास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद करिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए स्क्वायर, ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ए 9th क्लास की आइडेंटिटी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर नीचे में जो है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
अब देखो 1 को डिवाइड करो साइन थीटा कॉस थीटा से, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करो साइन थीटा कॉस थीटा से। जब 1 को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो कोसेक थीटा बनेगा, और इनटू में 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो सेक थीटा बनेगा, और प्लस ये तो कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। यही चीज़ है ना, इक्वल टू RHS। डिफिकल्ट था क्या? थोड़ा सा तो था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन सारे के सारी चीज़ बिल्कुल ही हलवा नहीं होता ना प्यारे बच्चों। और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बस ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, तो लेंदी क्वेश्चन भी हमें करना है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज बस यही 3 तक मैं समझ सकता हूँ कि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन जो 3rd का 4th पार्ट है, फिर अगली वीडियो में 4th से लेकर के लास्ट तक हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बेटा, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो।